गांव सूरजपुर के चारों ओर फैले हरे भरे जंगल और खेत उस गांव की पहचान थे। वहां के लोग प्रकृति के साथ रहते थे, जानवरों को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। लेकिन समय बदल रहा था। कुछ लोग लालच में आकर जंगल काट रहे थे, जानवरों का शिकार कर रहे थे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसी गांव में 10 साल का एक बालक रहता था, आरव। आरव बहुत जिज्ञासु और दयालु था। उसे जानवरों से विशेष प्रेम था। वह रोज सुबह उठकर घर के पास बने तालाब में मछलियों को दाना डालता और बछड़ों के साथ खेलता। उसकी दादी अक्सर कहती, बेटा, पशु ही तो असली मित्र होते हैं। वे बोल नहीं सकते, पर उनके मन में भी भावनाएं होती हैं। उनका सम्मान करना ही असली इंसानियत है। आरव दादी की बातों को दिल से सुनता। एक दिन आरव खेत की ओर जा रहा था। तभी उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे एक हिरनी खून से लथपथ पड़ी है। शायद वह किसी शिकारी के फंदे में फंस गई थी और बचकर भाग आई थी। उसके पैरों में गहरा घाव था। आरव घबराया, पर डर के बावजूद वह हिरनी के पास गया। उसने अपनी पानी की बोतल से उसका मुंह धोया और धीरे धीरे उसके पैरों पर अपने रुमाल से पट्टी बांध दी। हिरनी की आंखों में दर्द था, लेकिन जब आरव ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसकी आंखों से जैसे आभार छलक पड़ा। आरव तुरंत गांव के वैद्य को बुलाने दौड़ा। वैद्य ने आकर उसका इलाज किया। कई दिन की देखभाल के बाद हिरनी स्वस्थ होने लगी। आरव ने उसका नाम रखा चांदनी। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। गांव के पास का जंगल अब शिकारियों की नजर में आ गया था। वे हिरण, खरगोश, मोर और यहां तक कि जंगली सुअरों को भी पकड़ लेते थे। एक रात आरव ने देखा कि कुछ अजनबी लोग गांव के पास की झाड़ियों में जाल बिछा रहे हैं। वह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह दौड़कर अपने शिक्षक मास्टर जी के पास गया और सारी बात बताई। मास्टर जी ने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर शिकारियों को पकड़ने की योजना बनाई। अगले दिन जब शिकारी आए तो ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से उन्हें पकड़ लिया। गांव के लोग आरव की हिम्मत देखकर दंग रह गए। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी सतर्क हो गए। उन्होंने तय किया कि जंगल और जानवरों की रक्षा अब सबकी जिम्मेदारी होगी। मास्टर जी ने स्कूल में पशु रक्षा समिति बनाई। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि पेड़ पौधे काटने से जंगल का संतुलन बिगड़ता है। जानवरों का शिकार करना अपराध है। हर जानवर का इस धरती पर एक विशेष महत्व है। आरव इस समिति का सबसे सक्रिय सदस्य था। वह बच्चों को कहानियां सुनाकर प्रेरित करता। कुछ महीनों बाद वह हिरनी चांदनी पूरी तरह ठीक हो गई। अब वह आरव के आंगन में नहीं रहती थी, बल्कि जंगल में लौट गई थी। पर आश्चर्य की बात यह थी कि चांदनी रोज शाम अपने 2 छोटे शावकों के साथ आरव के घर के पास आ जाती। वह जैसे कह रही हो, धन्यवाद छोटे दोस्त, तुमने हमारी जान बचाई। गांव के लोग भी यह देख खुश होते। अब उन्हें समझ में आ गया था कि पशु और मनुष्य साथ साथ रहकर ही खुश रह सकते हैं। आरव ने धीरे धीरे गांव में पशु रक्षा महोत्सव शुरू करवाया। हर साल बच्चे, बड़े बुजुर्ग मिलकर उस दिन पेड़ लगाते, घायल जानवरों की देखभाल करते और सभी को यह शपथ दिलाई जाती, हम जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनका आदर करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। धीरे धीरे यह परंपरा आसपास के गांवों में भी फैल गई। आरव छोटा था, पर उसके कार्य बड़े थे। उसने साबित कर दिया कि पशु रक्षा केवल सरकार या बड़े संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर इंसान का कर्तव्य है। जानवर हमारी प्रकृति का हिस्सा है। जैसे इंसान को जीने का अधिकार है, वैसे ही हर पशु पक्षी को भी। वे ना हो तो यह धरती अधूरी हो जाएगी। आरव और चांदनी की कहानी हमें यही सिखाती है। पशु रक्षा करना ही असली मानवता है।